अरमान के कहने पर विद्या को अभीरा से सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। विद्या अपने गुरूर में भरी हुई थी और उसने ठान लिया था कि वो कभी भी अभीरा से माफी नहीं मांगेगी, बल्कि किसी न किसी तरह उसे फंसाकर इस घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन एक लड़की की बेइज्जती करने की वजह से आखिरकार अरमान के सामने विद्या को मजबूरन अभीरा से माफी मांगनी पड़ती है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है, क्योंकि अब विद्या मिलने जा रही है उस शख्स से जो इस पूरी कहानी की असली वजह है। आखिरकार अभीरा और अरमान की जुदाई की वजह सिर्फ विद्या ही नहीं है, इस सच्चाई से मेहर भी वाकिफ थी। दरअसल मेहर ने अरमान को पाने के लिए अभीरा से हारने के बाद गुस्से में दोनों को अलग करने की ठान ली थी। उसी की प्लानिंग की वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ और बाद में विद्या को मजबूर होकर अपने बेटे की जिंदगी से अभीरा और उसकी बेटी वानी को दूर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ था कि आखिर वो कौन शख्स है जो मेहर को सारी जानकारी दे रहा था। आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि इसी घर का भेदी है, यानी कृष। कृष वही शख्स है जो अरमान के साथ रहकर उसकी हर जानकारी मेहर तक पहुंचाता है और इसके बदले मोटी रकम लेता है। इस बार भी उसने पोदार हाउस में अभीरा के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी सबूतों के साथ देने के लिए मेहर से 30 लाख रुपए की मांग की है। लेकिन पैसे लेने के बाद भी जब कृष रुकने का नाम नहीं लेता, तब मेहर उसे चेतावनी देती है कि उसकी जान बहुत सस्ती है और वो जब चाहे उसकी जान ले सकती है। मेहर की इस धमकी के बाद कृष की हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह से मेहर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मेहर ने कसम खाई है कि वो अभीरा को अरमान की जिंदगी और पोदार हाउस दोनों से निकाल कर ही दम लेगी। इसी बीच एक और बड़ा खेल खेला जाता है। जब विद्या दादीसा के कमरे में पहुंचती है तो वो जानबूझकर उनके ऑक्सीजन वायर को पैर से हटा देती है, लेकिन इसका इल्जाम अरमान तुरंत अभीरा पर लगा देता है। हालांकि किस्मत से वहां माधव जी मौजूद होते हैं और वो अभीरा का साथ देते हैं। माधव जी अरमान से कहते हैं कि जिस तरह उसे अपनी मां पर भरोसा